हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंह नर्सिंग एकेडमी। आज फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर ग्रोथ जो होती है ये अलग रहेगा और डेवलपमेंट जो रहेगा ये क्या रहेगा, अलग रहेगा। ग्रोथ जो होता है ये फिजिकल फिनोमिना है। क्या है? फिजिकल फिनोमिना है। और डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या रहेगा, ये फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल फिनोमिना है। फिजियोलॉजिकल या फिर फंक्शनल फिनोमिना है। ये जो होता है मिजरेबल, कौन? ग्रोथ जो होती है ये क्या होती है? मिजरेबल होती है। लेकिन ये क्या होती है? अनमिजरेबल। ये क्या रहेगी? अनमिजरेबल। ग्रोथ जो होती है ये क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ जो रहेगी ये क्वांटिटेटिव रहेगी, लेकिन जो डेवलपमेंट जो होता है ये क्वालिटेटिव रहता है, क्वालिटेटिव रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर ग्रोथ के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जो आएगा वेट मेजर करना, हाइट के बारे में, इसके साथ साथ में सरकमफ्रेंस, जो भी अपने सरकमफ्रेंस मापते हैं वो किसके अंदर आएगा? ग्रोथ के अंदर। लेकिन अगर बात करें डेवलपमेंट की तो इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल रहेंगे, जैसे स्किल का डेवलपमेंट होना, बिहेवियर का डेवलपमेंट होना, इसके साथ साथ में पर्सनालिटी ग्रो होना, पर्सनालिटी और क्या रहेगा? आईक्यू भी किसमें आएगा? डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो ये थोड़े से डिफरेंस रहते हैं जिससे बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ग्रोथ है तो ये क्या है? फिजिकल फिनोमिना है। लेकिन डेवलपमेंट है ये फिजियोलॉजिकल या फिर इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल फिनोमिना बोलेंगे। ग्रोथ है वो मेजर कर सकते हो आप, जैसे देख लो वेट, हाइट, सरकमफ्रेंस वगैरह है, इसको क्या कर सकते हो आप? मेजर कर सकते हो। ये मेजरेबल है। और जो डेवलपमेंट है ये अनमेजरेबल है। स्किल को नहीं कर सकते आप मेजर, और बिहेवियर वगैरह पर्सनालिटी है इनको मेजर नहीं कर सकते। ये क्वांटिटेटिव में है, क्वांटिटेटिव नंबर में रहेगा, और ये क्या है? क्वालिटेटिव फंक्शनली रहता है। और इसके एग्जांपल वेट, हाइट और सरकमफ्रेंस, और डेवलपमेंट के जो एग्जांपल रहेंगे वो स्किल के रहेंगे, बिहेवियर और पर्सनालिटी। ये इसकी जो एज रहती है ये लिमिटेड रहती है, जो लिमिटेड रहती है। कैसे? वेट अकॉर्डिंग टू हाइट की बात करें तो हाइट भी क्या होती है? कुछ टाइम के लिए बढ़ती है, उसके लिए एज लिमिट रहती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये क्या चलेगा? लाइफ टाइम जो है वो चलता रहेगा। इसके साथ साथ में और इसमें एग्जांपल की बात करें तो ये लर्निंग भी होती है। लर्निंग है, ये भी किसका एग्जांपल है? डेवलपमेंट का रहेगा। आई बात समझ में? इसके बाद में दूसरा बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा? सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये क्या रहेगा? जनरल टू स्पेसिफिक। ये क्या रहता है? जनरल टू स्पेसिफिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये जो रहता है ये सिफेलोकोइडल प्रोसेस
ये क्या रहेगा, प्रोसेस सिफेलोकोइडल प्रोसेस के अंदर रहता है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है ये प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में रहेगा। कैसा डायरेक्शन, प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में रहेगा। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअस एंड यूनिक प्रोसेस। ये क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ये कंटिन्यूअस रहती है और क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। हर एक बच्चे के अंदर, हर एक न्यूबॉर्न के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहती है ये रहती है यूनिक, अलग रहती है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रैपिड इन इन्फेंसी एंड अडोलसेंट के अंदर और इन्फेंसी के अंदर क्या रहेगी, रैपिड रहेगी। बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो प्री स्कूल एज एंड स्कूल एज। प्री स्कूल एज में और स्कूल एज में क्या रहेगी, ये स्लो रहेगी। इसके अलावा अगर और बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नियर टू फार रहेगी। आई बात समझ में। ये जो होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसके हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहता है ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। क्या रहेगा, जनरल टू स्पेसिफिक। एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल दी एक्सेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑल दी एक्सेप्ट, जिसमें एक्सेप्ट में लिखा हुआ था उसमें स्पेसिफिक टू जनरल लिखा हुआ था, लेकिन इसमें क्या रहेगा, जनरल टू स्पेसिफिक रहेगा। ये क्या होती है, सिफेलोकोइडल प्रोसेस रहेगी। सिफेलो जो वर्ड आता है ये क्या आता है, ब्रेन के लिए या फिर हेड के लिए आता है। तो सिफेलो और कोइडल का जो मीनिंग होता है ये रहता है पेरिफेरली पार्ट, और पहले पास वाले प्रोक्सिमो और बाद में डिस्टल वाले दूर वाले, ये क्या बढ़ेंगे प्रोसेस, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और हर एक बच्चे की या हर एक चाइल्ड की क्या रहती है, यूनिक रहती है। रैपिड की बात करें तो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस में रहेगा, इन्फेंसी के अंदर और एडोलसेंट के अंदर रहेगा, लेकिन स्लो हो जाता है बाद में प्री स्कूल एंड स्कूल एज के अंदर। और क्या रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नियर टू फार। ठीक है, पहले नियर वाली जो सेंटर पार्ट में है वो ग्रोथ, जिनके जो ऑर्गन होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, उसके बाद में अदर जैसे फार वाले पेरिफेरल पार्ट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो बहुत बहुत धन्यवाद।